हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर सीरीज में हम प्रीवियस ईयर पेपर्स करा रहे थे। प्रीवियस ईयर पेपर में हमने पार्ट 1 लिया है। पार्ट 1 जो कि सभी सब्जेक्ट के लिए क्या है, मैंडेटरी है। यहाँ पे पार्ट 1 से 30 क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस हमने बताया था पहली वीडियो में। 6 यूनिट हैं टोटल, ठीक है। एक यूनिट से 5 क्वेश्चन बनेंगे तो 30 क्वेश्चन बनेंगे, और 30 क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स के होंगे, 60 मार्क्स के। तो यहाँ से मार्क्स गेन करना, यहाँ से आपका सिलेक्शन, देखिए सिलेक्शन की रहा सब्जेक्ट तो बनाता ही बनाता है, लेकिन जो पक्का जो करता है वो आपका पार्ट 1 करता है, और मेरिट जो आती है वो पार्ट 1 से ही आती है। अगर पार्ट 1 में आपका स्कोर अच्छा हो जाता है, 30 में से अगर आप 26 से 28 तक ले आते हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हम पहले प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं, जिससे आपको ट्रेंड पता लग जाए कि पूछते कैसे हैं। देन इसके बाद हम 30 क्वेश्चन इस तरह से बनाकर लाएंगे आपके सामने, 30 क्वेश्चन का सेट, जिससे आपकी पार्ट 1 की तैयारी अच्छे से हो जाए। आज की क्लास में हम 30 अक्टूबर 2021 को जो प्रथम चरण में फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसका जीके वाला पार्ट हम यहाँ पर कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अवस्थापन होना कहलाता है। देखिए, कोई नया क्षेत्र है और कोई नई प्रजाति आई है, अवस्थापन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट को। अगर देखिए आप इंग्लिश मीडियम के हैं, घबराना मत। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के, जब हम इंग्लिश मीडियम से होकर हिंदी मीडियम पढ़ा सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी डिस्प्लेसमेंट होना कहलाता है। कोई नई प्रजाति आई, न्यू स्पीसीज आई न्यू एरिया में, उस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं। ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चन है। क्या किरमक सीरे बोलते हैं, शेयर बोलते हैं, या क्लाइमैक्स शिखर बोलते हैं, या फिर बायोलॉजिकल अटैक जैविक आक्रमण बोलते हैं, या फिर बायोलॉजिकल अटैक, या फिर आस्थापन इकेसिस। ये क्या है, बायोलॉजिकल टर्म है इकेसिस, या इसको ओइकेसिस भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, ठीक है, आस्थापन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है। मैचिंग दी गई है। एक तरफ आपके राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क दिए गए हैं, और किस राज्य में वो उनकी अवस्थिति है, मीन्स किस राज्य में है, तो वो सब यहाँ पर दिया गया है। पहला दिया गया है बांदीपुर। बांदीपुर कर्नाटका में है, बिल्कुल सत्य है। बात करें पाखल की, तो पाखल मध्य प्रदेश में नहीं है। कमेंट में अगर आपको आंसर पता है बता सकते हैं, बाकी अभी हम बताएंगे ही इसको। नेक्स्ट शिकारी देवी, ये हिमाचल में है, बिल्कुल सही है। एंड दाचीगाम, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। देखिए जो पाखल है, पाखल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में ना होकर कहाँ पर है, तेलंगाना में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं पूछा है ना, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अधिकांश विद्युत का उत्पादन, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, उसका इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके उपयोग पर आधारित है। भारत में जो बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो किससे ज़्यादा बनती है। क्या कूड़ा कचरा जलाने, या जीवाश्म ईंधन जलाने, सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा। देखिए आज भी जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो जीवाश्म ईंधन जलाने से, जो कोयला वगैरह हैं इनके जलाने से ही आज भी सबसे ज़्यादा बनती है। कोयले पर आज भी इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड है,
तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इताई इताई बीमारी निम्नलिखित में से किस रसायन से संबंधित है? ये बीमारी बोला गया है इताई इताई। अब ये किसके कारण होती है? देखिए मरकरी के कारण तो हमने बार बार पढ़ा है, कौन सी? मीना माता होती है, मीना माता। इसके लिए कन्वेंशन भी है, मीना माता कन्वेंशन। तो मीना माता जो होती है मरकरी से होती है, लेकिन जो इताई इताई होती है वो किससे होती है? कैडमियम से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैडमियम। नेक्स्ट, भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? देखिए जो भास्कराचार्य की कृति लीलावती है, इसका जो फारसी में अनुवाद हुआ था वो अकबर के टाइम पर हुआ था। और किसने किया था? वो फैजी ने किया था। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है डी, फैजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनहैप्पी इंडिया के लेखक। देखिए बुक है अनहैप्पी इंडिया। इस बुक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, भीमराव अंबेडकर या लाला लाजपत राय? तो करेक्ट आंसर होगा लाला लाजपत राय, जो कि कांग्रेस पार्टी में देखिए दो दल थे, एक नरम दल था और एक गरम दल था। तो ये गरम दल के नेता थे, नरम दल के नहीं थे, ये थे गरम दल के नेता। इनके निकनेम भी थे कुछ, जैसे दो निकनेम हैं इनके, शेरे पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता था। इस तरह से भी सवाल पूछ लेते हैं, निम्नलिखित में से पंजाब केसरी के नाम से किनको जाना जाता था? लाला लाजपत राय जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, जो इनके काल के हिसाब से मीन सबसे पुराने से नए की तरफ लगाना है। ठीक है, सबसे पुराने देखिए सबसे पुराने वेद हैं, तो वेद तो नंबर 1 पर ही आएंगे। बाकी जिसमें पहले नंबर पर वेद नहीं है उसे काट दीजिए। सेकंड नंबर पर इसमें आएंगे, देखिए सबसे 1 पर वेद और सबसे लास्ट में वेदांग पाए जाते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, सभी में सेम है। एक पहला पहला पहला, पांचवा पांचवा पांचवा। ठीक है, यहाँ से तो आंसर आपको मिलेगा नहीं। अब देखिए सेकंड नंबर पर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। सेकंड नंबर पर आते हैं क्या? ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये कट जाएगा, 3 जिसमें है वो सेकंड पर आ रहा है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। थर्ड पर आएगा आरण्यक एंड फोर्थ पर आएगा उपनिषद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या? 1 3 2 4 5। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ह्यूमन ज्योग्राफी से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टोलमी, जो कि एक रोमन ज्योग्राफर है। रोमन ज्योग्राफर थे, उनके द्वारा ये ज्योग्राफी का बुक लिखी गई, ज्योग्राफिया। ठीक है, ज्योग्राफिया बुक याद रखना है किसने लिखी? टोलमी ने, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित था? देखिए हिस्ट्री में ये चीजें कभी कभी आती नहीं है, सिल्क पत्र षड्यंत्र। इस सिल्क सत्र षड्यंत्र जो चला ये 1913 से 1920 के बीच का इसका आंदोलन का टाइम पीरियड है। इसका उद्देश्य क्या था? भारत को ओटोमन टर्की, इंपीरियल जर्मनी और अफगानिस्तान के सहयोग से जो ब्रिटिश सरकार थी उससे मुक्त कराना था। ब्रिटिश सरकार से मुक्त कराना था बाकी देशों की हेल्प से। तो ये था सिल्क पत्र षड्यंत्र। इसमें
अब्दुल्ला सिद्दीकी का नाम आता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अब्दुल्ला सिद्दीकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सरकारीय आयोग, सरकारीय कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सरकारीय कमीशन का एक सदस्य, देखिए जो सरकारीय कमीशन थी इसके अध्यक्ष कौन थे, सरकारीय थे, और 2 लोग और थे इनकी इस कमेटी में, इस कमीशन में। एक थे कौन, डॉक्टर SR सेन एंड दूसरे थे बी शिवरमन। तो ये 3 लोग थे सरकारीय कमीशन में। हेड कौन थे, सरकारीय जी थे, एंड 2 लोग और थे कौन, डॉक्टर SR सेन और बी शिवरमन। तो ऑप्शन में दिया गया डॉक्टर SR सेन, तो ये करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन को कहा जाता है। ग्राम सभा, ग्राम समिति, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत। तो सबसे निचले स्तर पर आती है ग्राम पंचायत, सबसे नीचे आती है ग्राम पंचायत, इससे फिर ऊपर आती है क्षेत्र पंचायत, और फिर उससे ऊपर आती है जिला पंचायत। ठीक है, ये इनका सही क्रम है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नई रोशनी योजना, ये करंट अफेयर्स, उस टाइम का करंट अफेयर से रिलेटेड था। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से, अल्पसंख्यक महिलाओं से, सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं से, मलिन बस्तियों की महिलाओं से। तो नई रोशनी योजना जो है ये अल्पसंख्यक महिलाओं से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य, ये देश भर में चलाई जा रही थी, तो इसमें जो अल्पसंख्यक महिलाएं इनको सशक्त बनाना, इसका क्या है उद्देश्य था। और ये काम किसको दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी को। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी इस स्कीम, मतलब इस स्कीम का कार्यान्वयन किसने संभाला? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को दुनिया का स्वर्ण गर्त कौन कहते थे? स्वर्ण गर्त यानी बुलियन कौन कहते थे? रोमन लोग कहते थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रोमन लोगों ने भारत को क्या है, बुलियन गर्त या स्वर्ण गर्त बोला था। जैसा कि प्लिनी है रोमन ज्योग्राफर, प्लिनी के बारे में भी हमने पढ़ा है ज्योग्राफी में। तो प्लिनी ने क्या है, भारत को दुनिया की कीमती धातु का सिंक कहा। मीन्स ये सिंक है एक तरह से, और कीमती धातु का सिंक किसको बोला? भारत को। किसने? प्लिनी ने, अपनी पुस्तक किसमें? नेचुरल हिस्ट्री में। ठीक है, ये चीजें भी एक्स्ट्रा चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बैंक पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? देखिए ध्यान रखना है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना, ऐसे भी पूछ सकते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, देखिए पहले 3 बैंक थे। एक बैंक बॉम्बे में था, क्योंकि पहले यही 3 जगह फेमस थी, बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा। ठीक है, इन तीनों जगह पर बैंक थे। अब हुआ क्या, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल या प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे या प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास, तीनों को मिलाया गया। तीनों बैंकों को मिलाकर एक बैंक बना दिया। उस बैंक का नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और कब बनाया? 1921 में। ये भी ध्यान रखना है। अब 1921 के बाद ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से चला, लेकिन बात है 1955 की। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन सी। समझ आया? 3 बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता, इन तीनों को 1921 में मिला दिया गया, बनाया गया आईबीआई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। देन 1955 में इसका नाम बदल कर दिया गया एसबीआई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2020 तक भारत के कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न प्रदान किए गए हैं? अब देखिए टफ क्वेश्चन है ये, ठीक है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन फैक्चुअल पूछे जाते हैं और यहाँ आंसर कभी कभी हो नहीं पाता है। देखिए 2 से तो ज़्यादा है, नो डाउट 2 से तो ज़्यादा है, ये तो कट जाएगा क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी पता है। अगर सिंपल देखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दिक्कत होती है जो बीच के बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर आप पढ़ रहे हैं और रिसेंट में प्रणब मुखर्जी को भी मिला है, प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति जी रह चुके थे, प्रणब मुखर्जी। इसके साथ साथ और नाम कोई याद आ रहा हो? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, इनको भी मिला था, तो 3 हो गए। इसके अलावा और किन को मिला है? इनके अलावा वीवी गिरी को मिला है, वीवी गिरी, ठीक है, 4 हो गए, तो ये ऑप्शन भी कट गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी, प्रणब मुखर्जी, और इनका नाम तो आप भूल ही नहीं सकते, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। जो डाउट रहता वो 5 और 6 में ही रहता, मीन्स 5 रहेंगे या 6। वीवी गिरी, प्रणब मुखर्जी, एपीजे अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को भी मिला था। तो 6 राष्ट्रपतियों को ये भारत रत्न पुरस्कार अब तक मिल चुका है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आजादी का अमृत महोत्सव की अवधि। आजादी का अमृत महोत्सव पहले तो ये याद रखना क्यों मनाया गया? भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, ठीक है। ये कब मनाई गई? 2022 में 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, ठीक है। अब इसमें देश की आज़ादी के 75 साल पूरा होने से 75 हफ्ते पहले ये शुरू की गई। 75 हफ्ते मतलब 12 मार्च 2021 से शुरू की गई थी और 15 अगस्त 2023 तक। देखिए ऑप्शन इस तरह से हैं कि आप इसको कर ले जाते, क्योंकि 2021 में आपका एग्जाम था तो उस टाइम ये चर्चा में रहा था। भारत के वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 में, देखिए बजट भी पढ़ के जाना है आपको जब आपका 2024 का एग्ज़ाम होगा, या 24 में या 25 में। नोटिफिकेशन तो 2022 से ही आई थी और फॉर्म भी 2022 में भरे गए। अब एग्ज़ाम कब होगा लेकिन उसकी प्रिपरेशन हम कराते रहेंगे। 2021-22 में स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कितने % की वृद्धि की है? 137% बढ़ाया गया। कोविड के कारण यहाँ पर स्वास्थ्य में फिर क्या है, वृद्धि की गई बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोन मेंडोका किस खेल से संबंधित है? डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये रहने वाले हैं लियोन मेंडोका गोवा के और संबंध इनका चेस यानी कि शतरंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनवरी 2021 में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया? स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया झांसी में। ये क्वेश्चन रिसर्च से, टीचिंग से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? मीन्स टीचिंग का स्तर नहीं है। अवबोध स्तर होता है टीचिंग का प्रकार। स्वर्ण स्तर ये भी होता है। विमर्श स्तर ये भी होता है। स्मृति स्तर ये होता है। देखिए स्वर्ण स्तर कोई टीचिंग का नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाए क्या?
ऑप्शन बी स्मृति होता है। देखिए अब ये आपको इंग्लिश में भी बता देते हैं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी का मतलब हो गया स्मृति, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। देन इसके बाद आता है फिर आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ये टीचिंग में हमने पढ़ाया है, ठीक है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग मीन्स जिसमें समझाना होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। 3 प्रकार की टीचिंग होती है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पर स्वर्ण स्तर कोई टीचिंग नहीं होती। नेक्स्ट, शोध की किस विधि में कारण एवं प्रभाव, कोज एंड इफेक्ट से रिलेटेड पूछा है, कोज एंड इफेक्ट संबंध स्थापित किया जाता है? ऐतिहासिक विधि, सर्वेक्षण विधि, दार्शनिक विधि या प्रयोगात्मक विधि? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसको क्या बोला जाता है, प्रयोगात्मक विधि। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी परिकल्पना हाइपोथेसिस से रिलेटेड है। हाइपोथेसिस, एक अच्छी परिकल्पना की निम्नलिखित में से कौन सा यह से सही विशेषता है? संप्रत्यात्मक स्पष्टता, व्याख्या की परिक्षणीयता, तो दोनों ही हैं। देखिए काफी टफ हिंदी है, इसका आंसर देखकर ही बताया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसकी इंग्लिश पता नहीं क्या होगी, तो आप हिंदी माध्यम के हो तो इसका 1 और 2 अगर आपको इंग्लिश में पता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हाइपोथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर होगा कुशीनगर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा था उस टाइम करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही सुमेल नहीं है? यूजीसी का गठन 1956 में हुआ, बिल्कुल सत्य है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसका गठन 1942 में हुआ। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, इसका गठन 1969 में हुआ। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इसका गठन 1960 में ना होकर इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ था 1945 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सेवा नहीं है? तो ईमेल सेवा देखिए जीमेल है, बिल्कुल सत्य है। आउटलुक भी है, याहू मेल भी है, जो नेटस्केप है ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेटस्केप क्या है? कम्युनिकेशन कंपनी है, किसकी? अमेरिका की, जो कि वेब ब्राउजर के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है, जेपीईजी फाइल में होता है क्या? ऑडियो होता है क्या? केवल वीडियो होता है? ऑडियो और वीडियो दोनों होता है? ग्राफिक्स होता है? देखिए जेपीईजी की अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप इसको कर ले जाओगे। जेपीईजी की फुल फॉर्म क्या होती है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जेपीजी में क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो इसमें क्या है? सिर्फ ग्राफिक्स होते हैं, ठीक है, ना ऑडियो होती ना वीडियो होती, ना ही दोनों होते। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फुल फॉर्म याद रखनी है, जीपीजी, जेपीईजी, इन सब की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं? बाइनरी नंबर, जैसा कि बाइनरी का मतलब ही 2 होता है, तो बाइनरी में कितने लाए जाते हैं? 2, ठीक है, 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेटाबाइट में, देखिए ये बार बार पूछा गया है, पीबी, एक पीबी में कितने टीबी, जीबी, ईबी, यूबी क्या होते हैं? ठीक है, तो हमने क्रम बार बार बताया है, बिट से लेकर आगे तक भी, तो सीधा इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा आपका एक पीबी में
1024 TB होते हैं। क्रम जैसा कि हमने बताया है, बिट से बिट, निबल, बाइट, KB होता है पहले, फिर MB होता है, फिर GB होता है, फिर TB होता है, फिर PB होता है। ठीक है, इस तरह से याद रखने हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट में निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन गूगल है, बिल्कुल सत्य है। याहू है, बिंग है, विंडोज सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एपिडेमियोलॉजी शब्द किससे संबंधित है? महाकाव्यों के अध्ययन से, एपिडर्म के अध्ययन से, सार्वजनिक स्वास्थ्य के अध्ययन से, न्यूट्रिशन के अध्ययन से। जो एपिडेमियोलॉजी शब्द है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है, इसके अध्ययन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने टोटल 30 क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर हमने कराया है यहाँ पर 30 अक्टूबर 2021 के शिफ्ट 1 से। नेक्स्ट क्लास में हम शिफ्ट 2 कराएंगे, सेकंड शिफ्ट का पेपर। ऐसे ही हम टोटल 12 पेपर कराएंगे आपको, उसके बाद फिर आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।